सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज देख सकते हैं एक नोटिस निकाला एसएससी ने। ऐसे तो एसएससी कभी सुधरता नहीं है, लेकिन खुद सुधरने की कोशिश कर रहा है। आप देखो, एसएससी ने अपनी एक वेबसाइट पे एक नोटिस आज 10 अप्रैल को फेंक के मारा है। देखो ये नोटिस है, कहाँ गया 10 अप्रैल। ये देखो, गाइडलाइंस फॉर चैलेंजिंग ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। आप कोई एग्जाम देते हो, फिर रेस्पॉन्स सीट आता है, क्वेश्चंस, फिर चैलेंजिंग विंडो ओपन होता है, बहुत सारा कंट्रोवर्शियल है। किसी को मार्क्स दे दिया, किसी का मार्क्स उड़ा दिया, किसी के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिया, किसी का घटा दिया। कोई माँ बाप नहीं था, किसी को सेलेक्ट कर दिया, किसी को अनसेलेक्ट कर दिया। इवन अब तो देखो, कोई पेपर न्यूमेरिकल ही बना दिया। समझ में, ये एसएससी में इतने लेवल पे, मास लेवल पे मिसमैनेजमेंट चल रहा है। तो उन चीजों को थोड़ा सा कम करने के लिए एसएससी ने ये नोटिस निकाला। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नोटिस में जो इन्होंने लिखा है वो क्या फॉलो होगा या नहीं फॉलो होगा। नोटिस समझते हैं, आइए। अगर आप यहां पर देखोगे, इस नोटिस को ओपन करोगे माय डियर, तो एक पीडीएफ इन्होंने बनाया है। इस पीडीएफ में इन्होंने बोला है कि गाइडलाइंस रिगार्डिंग चैलेंजिंग ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है कि अगर कोई क्वेश्चंस गलत है, उसको चैलेंज करने के लिए हमारे पास एक सेटअप लॉ होगा। ठीक है ना, हम किस हिसाब से उसको ऑब्जेक्शंस करेंगे। इन्होंने बोला कि इन द रिसेंट पास्ट कमीशन हैड रिसीव द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ग्रीवेंस थ्रू द वेरियस चैनल इंक्लूडिंग आरटीआई। ऑब्वियस सी बात है, आप उल्टा सीधा क्वेश्चन सेट करोगे, गलत को सही करोगे, सही को गलत करोगे, तो नंबर ऑफ ईमेल चीजें तो मिलेगी ना, लोग तो बोलेंगे आपको। अच्छा, हमने ये चीज देखा, इनको कहना है कि हमने ये देखा और हमने ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है ना, कहा है कि हमने ऐसा किया है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, मतलब कोर्ट की फटकार के बाद ये हम सुधरे हैं, ये भी लिख रहा है ये, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर चैलेंजिंग ऑब्जेक्शन मेड बाय द कैंडिडेट बाय स्क्रूटनी बाय द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कह रहा है कि अगर आप क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे तो हमारा एक चैलेंजिंग विंडो ओपन होगा, तो वहां पर जो स्क्रूटनी करेगा, जो देखेगा, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो मुझे तो लगता है, आप लोग भी अपना बताइएगा, क्या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन चीजों को देख पाएगा? आप भी देखिएगा। मुझे तो यहीं पर गलत लग रहा है, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, आपको किसी कॉलेज के प्रोफेसर से कराना चाहिए, ठीक है ना, कोई इसमें जो एक्सेल है उनसे कराना। आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आप उसको स्क्रूटनी कराओगे, इसको अगर आपने चैलेंज किया है, वो देखेगा सही है क्या गलत है, ठीक है ना। इन्होंने कुछ नॉर्म सेटअप्स नॉर्म्स बनाए हैं। देखो, कह रहा है कि अगर चैलेंजिंग क्वेश्चन इज फाउंड टू बी एम्बुगियस, देयर आर एरर इन द क्वेश्चंस अफेक्टिंग इट क्लियरली करेक्शन, देयर आर नो करेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल। अगर एम्बुगियस है, कोई करेक्ट नहीं है, तो इन दिस केस क्वेश्चन शैल बी डिस्कार्ड, मार्क्स इज एलोकेटेड टू द क्वेश्चन शैल बी एडेड टू द टोटल मार्क्स। मतलब उस क्वेश्चन को ही उड़ा देंगे, हटा देंगे सिस्टम से, ये कहना है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात कह रहा है कि एक क्वेश्चन हैज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, इन सच केस फुल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द दोज कैंडिडेट हु हैव चूजन एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस है, जैसे ए ऑप्शन भी है और डी ऑप्शंस भी है, तो ए किसी ने ए चूज किया, किसी ने डी चूज किया, तो वहां पर हम उससे कैंडिडेट को फुल मार्क्स दे देंगे। इनका ये कहना है, ठीक है ना। इन केस ऑफ दिस कैन चूजन द रॉन्ग ऑप्शन, निगेटिव मार्क्स अप्लीकेबल टू द क्वेश्चन अवॉर्डेड, जो है सिस्टम निगेटिव करेंगे। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट बोल रहा है ये कि क्वेश्चन डीम टू बी आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा तो ये कहना इनका दावा है, क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अगर होता है तो, आउट ऑफ सिलेबस होता है तो हम ऐसे केस में तो क्या करेगा, सिलेबस देखो, ऐसे आउट ऑफ सिलेबस, द सिलेबस ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन ब्रॉडली डिफाइन है, हम डिफाइन करते हैं। सच कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू कम प्रिपेयर्ड कीपिंग द व्यू ऑफ द ब्रॉड टॉपिक इंडिकेटेड ऑन द सिलेबस आल्सो, व्हिच मे बी दैट इज हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएट लेवल, जैसा भी एग्जाम हो, एसएससी जेई जैसा भी हो आपका एग्जाम। अगर एज सच द पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग आउट सिलेबस इज रिमोट, however in this rare or exceptional cases where subject matter expert after reviewing the challenging come from the conclusion and question is out of syllabus, such questions will be discarded and marks would be awarded to the all the candidate irrespective of whether the candidate has attempted the question or not। ऐसे तो ये कह रहे हैं कि हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ब्रॉडली डिफाइन है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारा ऐसे में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उसको रिव्यू करेगा। अगर उसको मिलता है कि हाँ ठीक है आउट ऑफ सिलेबस, तो सभी बच्चों को मार्क्स करेंगे हम, ठीक है ना, सभी बच्चों को ऐसा है तो वुड बी मार्क्स अवॉर्डेड टू द ऑल कैंडिडेट जिसने अटेम्प्ट किया हो या नहीं कर। अच्छा, दूसरा बोल रहा है कि अगर लैंग्वेज में एरर होगा तो ट्रांसलेशन में, क्योंकि अभी देख रहे हैं चैट जीपीटी का यूज कर रहा है, किसी लैंग्वेज हिंदी में गलत, अंग्रेजी में गलत, ठीक है ना, तो कंसेप्ट की तो बात ही नहीं कर रहा मैं लैंग्वेज में अगर गलत है तो वो कह रहा है अगर लैंग्वेज में गलत है तो फाइल फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर ऑल द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द मीडियम लैंग्वेज मांगता जाता है एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट चूजिंग आइदर इंग्लिश और हिंदी मीडियम एप्लीकर फॉर एप्लीकेबल व्यू ऑफ द क्वेश्चन बोथ इन इंग्लिश हिंदी, हाउएवर दे वुड बी एबल टू मार्क देयर आंसर एंड सबमिट द
सेम ओनली इन द मीडियम लैंग्वेज, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हिंदी विल बी एबल टू व्यू द क्वेश्चंस और इंग्लिश हिंदी विल बी एबल टू सबमिट द आंसर, अगर ऐसा लगता है कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो दे विल बी एबल टू सबमिट देयर आंसर ओनली इन द लैंग्वेज स्पेसिफाइड बाय देम एंड एप्लीकेशन फॉर्म इवन थ्रो द वुड बी इतना एबल टू व्यू द क्वेश्चन इन द लैंग्वेज चूजन बाय देम आल्सो इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये चीजें इन्होंने बताया। इन केस ऑफ देयर इज ट्रांसलेशन एरर and error is specified language, the question will be evaluated by the SME, again subject matter independent for the language according with the guidelines set up above the respective, इन्होंने बताया है। आप इसको पूरा पीडीएफ पढ़िएगा तो आपको ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। कैंडिडेट में नॉट विद एनी सब्सटेंशियल ऑब्जेक्शंस में इम्पैक्ट, ये सब कहानी इन्होंने पूरी बताई कि सिमिलर प्रिंसिपल एप्लीकेशन, ये सारा हम SME से चेक कराएंगे हमारे सेटअप लॉ को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कैंडिडेट में आल्सो नोट द नंबर ऑफ चैलेंजिंग ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन, ये सभी बता रहा हूँ। द अबव एंड broad guidelines which will be kept in the mind the subject matter expert while making the recommendation based on the commission। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो ये कुछ नहीं चीजों पर लिपाप होती है, क्योंकि मुझे तो पहला ही डाउट है कि अगर इनको जो एक्सपर्ट है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, ठीक है ना, तो वहां पर ही थोड़ी सी गलतियां लग रहा है। आप अपने व्यू कमेंट में जरूर बताइएगा क्या ऐसे करने के SSC में सुधार होगा, क्योंकि लास्ट में आपने देखा होगा कि किसी को मार्क्स टू आउट कर दिया, इससे बहुत सारे बच्चे या तो इन हो गए कोई आउट हो गया, ठीक है ना। तो इन चीजों में थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश करता हुआ ये नोटिस दिख रहा है कि हमारा कुछ सेटअप्स लॉ बनाया है और सेटअप लॉस में इसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उसको रिव्यू करेंगे, चैलेंजिंग विंडो ओपन होगा, ठीक है ना। चैलेंजिंग विंडो ओपन होने के बाद ये लॉस बनाए हैं कि अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो क्या करेंगे, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है तो क्या होगा, हिंदी अंग्रेजी में गलतियां हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसे चीजों को लिए इन्होंने सिस्टम बनाया। आप इस पीडीएफ को पढ़ेगा और वेबसाइट पर जा रखा होगा और अपने व्यू जरूर बताइएगा क्या इसे करने से SSC में सुधार होगा या नहीं होगा, अपने आंसर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।